Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. दोस्तों आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, कहता है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% एवं महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या है? तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि टोटल जनसंख्या पुरुषों और महिलाओं की 6000 है। 6000 जनसंख्या है पुरुषों की और महिलाओं की। तो इस 6000 में क्या हो रहा है कि इसमें 5% महिला और 9% 5% पुरुष और 9% महिलाओं की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो ये यदि हम बात करें इसकी मेल की तो ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है, 5% मेल को और यहां पे 9% फीमेल की संख्या को बढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये 5% मेल की संख्या और 9% फीमेल की संख्या को बढ़ा दी जाती है। तो कहता है जब बढ़ाते हैं तब ये जनसंख्या 6000 से बढ़कर 6500 हो जाता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो हम मान लेते हैं कि मेल की संख्या कितनी है, x संख्या बराबर क्या मान लिए, मेल का संख्या बराबर हम मान लिए x। जब मेल का संख्या x है तो फीमेल का संख्या कितना हो जाएगा, तो 6000 माइनस x। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों मिला के 6000 है। यदि एक x है तो दूसरा 6000 माइनस x होगा। अब कहता है क्वेश्चन में, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो पुरुष का संख्या है उसमें 5% बढ़ोतरी की जाए। पुरुष की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ जाती है। 6000 माइनस एक्स गुना 9/100। x का 5% और 6000 माइनस एक्स का 9% बढ़ने से जो ये बढ़ी हुई संख्या है, ये इसका 5% बढ़ा और इसका 9% बढ़ा, दोनों को मिला दिया जाए तो संख्या कितनी बढ़ी, 6500 में 6000 घटाएंगे तो ये संख्या 500 बढ़ा हुआ मिला। ये 500 है ये संख्या। अब देखिए दिस इंप्लाइज, अब देखिए ये 100 उधर चला गया, ये 5x प्लस 54,000 माइनस 9x बराबर कितना हो गया, 5 पर 40 50,000। यानी कि 4x बराबर ये कितना हो गया, 4000। 5000 में 50,000 में 54,000 में 50,000 54,000 में 50,000 गया तो 4000 बचा, और ये 9x में 5x इधर गया तो ये 4x बचा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1000। और x आप किसको माने हैं, x माने हैं आप मेल की संख्या, यानी पुरुष की संख्या 1000 आपको मिल गया। जब पुरुष 1000 होगा तो दोनों मिला के 6000 है, तो यानी कि 6000 माइनस 1000 बराबर 5000 जो होगा, ये 5000 जो होगा ये महिलाओं की संख्या होगी। आपको पुरुष की संख्या 1000 और महिला की संख्या 5000 मिल गया। ये तो पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके से इसको हम कैसे सोच सकते हैं, ये दोस्तों मेथड 1 था, ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 से देखते हैं बना के क्या होता है उसमें। मेथड 2 कहता है दोस्तों कि यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें ये समझना पड़ेगा कि मेल और फीमेल दोनों मिला करके 6000 है। ठीक है, दोनों मिला करके जब 6000 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, दोनों मिला के 6000 है। यदि ये मेल पर्सन है और ये फीमेल पर्सन है तो इसका 5% बढ़ता है और इसका 9% बढ़ता है, जो 5% प्लस 4% हम लिख सकते हैं। 9% मतलब कि है तो 9% ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। कहता है कि 5% ये और ये दोनों मिलकर बढ़ता है, यानी बढ़ने के बाद ये 6500 हो जाता है, ये भी बात है। यानी कहता है ये 5% जो है, 5%
ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, लेकिन ये जो 4% एक्स्ट्रा वाला है, ये 4% एक्स्ट्रा ओनली फीमेल बढ़ती है। ये जो एक्स्ट्रा 4% है ये ओनली फीमेल बढ़ती है। यानी कि 6000 का 5% बराबर कितना हो गया? 300। ये 300 महिला और पुरुष दोनों में बढ़ता है, लेकिन ये 4% जो एक्स्ट्रा है ये सिर्फ महिला में बढ़ता है। और हमारा टोटल बढ़ा कितना है? टोटल बढ़ा है 6500 माइनस 6000 इक्वल टू 500। हमारा टोटल 500 बढ़ा है। ये 500 में 300 तो दोनों बढ़ा है, यानी कि 500 में 300 घटा दें, ये 200 मेरा जो है यही एक्स्ट्रा वाला है। ये दोनों एक्स्ट्रा वाला है। और आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा जो है महिला में है, यानी 4% एक्स्ट्रा ही 200 है। यानी फीमेल का 4% जो एक्स्ट्रा है वही 200 है। दिस इंप्लाइज फीमेल बराबर कितनी हो गई फीमेल की संख्या? तो फीमेल की संख्या हो गई 4 पंचे, यानी कि 1000, सॉरी 1 नहीं होगा, 5000 होगा। फीमेल की संख्या हो गया 5000। जब फीमेल 5000 हो गई तो 5000 में 6000 में 5000 घटाएंगे तो फीमेल 1000 हो गया, और ये कितना हो गया? 5000। आप ऐसे भी सवाल को सोच सकते हैं दोस्तों। तो ये सवाल आपसे मौखिक बनेगा, आपसे ये 2 से 5 से 7 सेकंड में बनेगा। ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब तो मौखिक करना है। जैसे कि 6000 का 5% 300 निकल जाएगा, ये तो मौखिक 500 हो जाएगा, क्योंकि हमें समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि होती है, तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो है दोस्तों 5000 जनसंख्या है, जिसमें से कि महिला और पुरुष दोनों है, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है। इस 5000 जनसंख्या में जो पुरुष है उसकी वृद्धि होती है 6%, और जो महिलाओं की वृद्धि होती है वो 14% होती है, यानी 6% और प्लस 8%। तो 6% ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों के बढ़ने से होता है, यानी कि 5000 का 6% देखा जाए तो ये 300 जो है मेल और फीमेल दोनों की वृद्धि हुई है। और ये तो कह रहा है कि यदि ये 6% और ये 8% वृद्धि होता है तो वृद्धि होने के बाद 5540 हो जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और हम अभी देख पा रहे हैं कि 6% पुरुष और 6% महिला के बढ़ने से जो वृद्धि होती है वो 300 की होती है, यानी जो अंतर है वो अंतर देखा जाए तो इसका अंतर है 540 का। तो 306 पर दोनों के 6% की वृद्धि होने के बाद 300 बढ़ता है। तो ये 500 में 300 घटाते हैं, सॉरी 540 में 300 घटाते हैं तो ये 240 जो है ये वृद्धि किसकी वजह से होता है? यही वृद्धि तो इसके वजह से हो रहा है। दरअसल ये जो 8% है ये 8% एक्स्ट्रा वृद्धि महिला में होता है। ये 8% एक्स्ट्रा वृद्धि महिला में हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो जब दोनों 6% वृद्धि हो रहा था तो 5000 का 6% 300 वृद्धि हुआ, और क्वेश्चन कह रहा है 540 वृद्धि हुआ है। ये 540 कब वृद्धि हो रहा है? जब ये 14% और ये 6% हो रहा है। तो हम 6% पे वृद्धि दोनों का निकाले, 300 निकला। यानी कि ये एक्स्ट्रा जो 8% वाला वृद्धि था, यही 8% वाला वृद्धि ये 240 है। यानी कि कह सकते हैं फीमेल का 8% बराबर 240 है, क्योंकि वृद्धि तो फीमेल में 8% का एक्स्ट्रा हुआ है। इसलिए F गुना 8/100 बराबर 240। दिस इंप्लाइज F इक्वल टू कितना निकलेगा? 8 × 3 = 24, यानी कि 3000। महिलाओं की संख्या 3000 निकला,
तो कितनी महिलाएं हो गई? ये महिलाएं हो गई, टोटल महिलाओं की संख्या निकल गया 3000। जब महिलाएं 3000 निकल गई तो 5000 में 3000 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा? 2000 है पुरुष की संख्या। तो आपको महिला और पुरुष की संख्या पता चल गया। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों आइए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप कैसे सोचेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को क्रैक करना है विद इन सेकेंड? तो आपके पास दो रास्ते हैं दोस्तों। आप इसे दो तरीके से सोच सकते हैं। जो पहला तरीका है, जो बेसिक तरीका है, जिस तरीके से सब लोग सोचते हैं, उस तरीके से देखते हैं। कहता है कि खरगोश और कबूतर दोनों को मिला करके 280 सिर है। 280 सिर जो है ये खरगोश कबूतर को मिला के है। यानी कि इसमें जो खरगोश है और दूसरा जो कबूतर है, दोनों को मिला के 280 सिर है। और आपको पता है दोस्तों कि खरगोश को जो है 4 पैर होता है और कबूतर को 2 पैर होता है। हमें नहीं पता है कि खरगोश को कितना सिर है, तो हम एक काम करते हैं कि खरगोश का सिर जो है x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, x सिर मान लेते हैं। जब खरगोश का x सिर है तो टोटल सिर 280 है। इस 280 सिर में खरगोश के सिर को घटाएंगे तो कबूतर का सिर निकल जाएगा। 280 माइनस x, ये क्या निकल जाएगा? कबूतर का सिर निकल जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों। यहां पे जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यहाँ पे टोटल पैरों की संख्या है, टोटल पैरों की संख्या आपका 820 है। यानी कि एक खरगोश का यदि सिर होगा, यानी कि खरगोश के एक सिर का मतलब होता है एक खरगोश, और एक खरगोश को 4 पैर होता है। तो यानी कि x खरगोश है तो टोटल पैर 4x होगा। उसी प्रकार एक कबूतर को 2 पैर होता है, तो जो 280 माइनस x सिर है तो उतना कबूतर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना सिर हो जाए, उतना पैर हो जाएगा। और ये टोटल पैर बराबर क्वेश्चन में 820 दे रखा है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 4x और 2x घटेगा तो ये 2x हो जाएगा। ये प्लस 280 मल्टीप्लाई 2, ये 560 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये डायरेक्ट क्या कर दें हम इधर 820 माइनस 0, 2 यानी 560। दिस इंप्लाइज ये जो x की वैल्यू होगी दोस्तों, ये 0, 12 में 6 गया 6, यहाँ 7 में 5 गया 200, और ये 2 से डिवाइड होगा बराबर 130। ये जो हमारा आया, ये रिजल्ट आता है हमारा किसके सिर का? इतना मेरा खरगोश का सिर है, यानी 130 सिर जो है खरगोश का है। और जब 130 सिर खरगोश का है, 280 में से 130 सर को घटा देंगे तो ये जो सर आएगा दोस्तों, ये होगा 0, 8 में 5 गया 3, 150 सिर जो होगा ये कबूतर का सिर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मेथड 1 था। अब थोड़ा सा मेथड हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा मेथड कहता है दोस्तों कि यहीं पे देख लीजिए, दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ये कहता है कि कबूतर है और खरगोश है। ये 280 कबूतर है और 280 सिर कबूतर और खरगोश दोनों का मिला के है। ये दोनों को मिला के 280 है। इसे 2 पैर होते हैं और इसे 2 + 2 पैर होते हैं दोस्तों, यानी 4 पैर होते हैं खरगोश को। तो ये जो 2 पैर है, ये 2 पैर वाला जानवर यदि हम बात करें तो 280
मल्टीप्लाइड टू यानी कि 560। टोटल जो है 560 पैर ऐसे हैं जिसमें खरगोश और कबूतर दोनों मिले हुए हैं। लेकिन यदि अब कोई एक्स्ट्रा पैर बचता है तो वो पैर किसका होगा? वो पैर खरगोश का होगा। यानी कि जो हमारे पास 820 पैर दिए हुए हैं, इस 820 टोटल वाले पैर में यदि 2 पैर वाले को घटा दें, यानी ये जो रिजल्ट आता है मेरा 0, 12 में 6 गया 6 और यहाँ पर 7 में 5 गया 260, ये 260 पैर एक्स्ट्रा वाला पैर है। ये समझ पा रहे हैं? और जो एक्स्ट्रा पैर है, ये एक्स्ट्रा पैर का मतलब है कि ये खरगोश का पैर है, और 260 एक्स्ट्रा पैर का मतलब है 260 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 130 खरगोश, यानी खरगोश की संख्या 130। और इसमें जब हम घटाएंगे 280 में 130 तो 150 जो है कबूतर की संख्या। तो आप मेथड 2 से भी इसको बना सकते हैं। आपके 2 तरीके हैं दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे आप उसे बनाएं। दोस्तों आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते वो कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है तो इस प्रकार से 10 जानवरों ने 57 बिस्किट खाए, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला है, हम जो इस सवाल को बनाएंगे तो जितने भी पॉसिबिलिटी है बनाने का वो हम देखते हैं। तो इसका जो पहला पॉसिबिलिटी हमें दिख रहा है दोस्तों, मेथड 1 जो है वो ये है सोचने का तरीका कि यदि यहाँ पे जानवर है, 2 जानवर है, एक यदि कैट है और दूसरा डॉग है, तो कैट की संख्या कहता है कि कैट जो है 5 बिस्किट खाती है, ठीक है, और डॉग 6 बिस्किट खाता है, और दोनों की संख्या जो है कुत्ता और बिल्ली को मिला करके दोनों की संख्या 10 है। ये भी दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमें ये बताना है कि कितने कुत्ते हैं और कितनी बिल्लियां हैं। तो दोस्तों हमें नहीं पता है कि कितने कुत्ते हैं और कितनी बिल्ली है, तो मान लेते हैं कैट की संख्या बराबर x। हम ये संख्या x मान लिए, तो डॉग की संख्या कितनी हो जाएगी 10 - x। क्यों? क्योंकि डॉग और कैट को मिला करके 10 है, यदि एक x है तो दूसरा 10 - x होगा। यदि एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है तो x बिल्ली 5x बिस्किट खाएगी। उसी तरीके से एक डॉग 6 बिस्किट खाता है तो 10 - x डॉग कितना खाएगा? 10 - x मल्टीप्लाई 6 ये बिस्किट खाएगा। और कहता है दोनों मिल करके 57 बिस्किट खा जाते हैं, ठीक है, तो दोनों मिल करके कितना खाए? 57। ये जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा हम कर दिए। तो दिस इंप्लाइज कितना हो गया? 6x में 5x घटा, ये 5x प्लस 60 माइनस 6x इक्वल टू 57। दिस इंप्लाइज अभी कैलकुलेट करते हैं, ये 6x उधर जाता है, 5x उधर जाता है, x इक्वल टू 3। यानी कि यहाँ पे बिल्लियों की संख्या कितनी निकल गई? हम बिल्ली की संख्या x माने थे, तो बिल्ली की संख्या निकल गया 3। और जब 3 बिल्ली है तो 10 - 3 इक्वल टू 7 क्या होगा? कुत्ते की संख्या होगा। ये मेथड 1 हुआ। अब हम मेथड 2 देखते हैं दोस्तों। इसका जो मेथड 2 है वो क्या कहता है, तो आइए देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में ये कहता है दोस्तों, सीधी सी बात है कि 10 बिल्ली है, 10 बिल्ली और कुत्ता मिला के है, ये दोनों को मिला के 10 है। एक यदि 5 बिस्किट खाता है, पहले मैं लिख दूं कि ये कैट है और ये डॉग है। यदि ये 5 बिस्किट खाता है, ये 5 प्लस 1 बिस्किट यानी कि ये 6 बिस्किट खाता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यदि ये 5 बिस्किट खाता है तो ये डॉग भी 5 और कैट भी 5 तो कम से कम दोनों खाता है। लेकिन यदि एक एक्स्ट्रा बिस्किट खाता है, ये एक्स्ट्रा जो बिस्किट है, ये एक्स्ट्रा बिस्किट कौन खाता है? डॉग। तो पहले यदि हम निकाल लें
कि टोटल 5 यदि बिल्ली है और 10 टोटल दोनों मिला के है, तो ये 10 लोग जो है 5-5 तो खाएगा ही। यानी कि कैट एंड डॉग दोनों मिला करके जो है 10 × 5, क्यों? क्योंकि ये 10 जानवर है और 5-5 दोनों खा रहे हैं, यानी 50 तो बिस्किट खाएंगे दोनों। ठीक है, ये 5 बिस्किट कैट भी खाता, कुत्ता भी खाता है, और 5 बिस्किट बिल्ली भी खाती है। ये दोनों मिलकर के 5 तो खाएगा ही, और दोनों मिला के 10 जानवर है, तो यानी 10 बचे 50 तो खाएगा ही। लेकिन एक्स्ट्रा बिस्किट जो है वो कुत्ता ही खाता है सिर्फ। और हमारे पास टोटल बिस्किट की संख्या कितना है? टोटल बिस्किट की संख्या है 57। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बिस्किट कितना बचा? एक्स्ट्रा बिस्किट की बात की जाए तो 57 - 50 = 7, यानी कि ये 7 एक्स्ट्रा बिस्किट है। और एक्स्ट्रा बिस्किट खाने वाला पार्टी कौन है? कुत्ता। यानी कि 7 एक्स्ट्रा बिस्किट मतलब 7 कुत्ता। यानी कुत्तों की संख्या कितना है? 7 डॉग, जो कि 1 एक्स्ट्रा बिस्किट 1 कुत्ता खाता है। ये देख लीजिए, ये 5 बिल्ली खा रही थी और 5 + 1 कुत्ता खा रहा था, यानी कुत्ता 1 ही एक्स्ट्रा खा रहा था, यही एक्स्ट्रा है। यानी डॉग की संख्या हो गया 7, और यदि डॉग 7 हो गया तो 10 - 7 यदि करेंगे तो ये कैट हो जाएगा 3। आप इस तरीके से भी सवाल को सोच सकते हैं। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कहता है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते एवं जानवरों की संख्या ज्ञात करें। आपको ये क्वेश्चन बताना है दोस्तों। तो हम इसको सेकंड वाले मेथड से बनाते हैं, जो इजीली मेथड है, क्योंकि फर्स्ट मेथड तो आप देख चुके हैं और उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। हम ये दोनों मेथड को नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक मेथड को बनाते हैं दोस्तों। ये है हमारा कैट और ये है हमारा डॉग। ठीक है, ये जो है कैट 7 बिस्किट खाती है और डॉग 9 बिस्किट खाती है। डॉग 9 बिस्कुट खाता है और बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है। तो ये जो है 9 जो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 + 2 बिस्किट ये दोनों खाता है। यहाँ पे टोटल यदि देखा जाए तो दोनों जानवरों को मिला करके 45 जानवर दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। आप क्वेश्चन को देखें, दोनों जानवर मिला के 45 दिया हुआ है, कुत्ता और बिल्ली मिला के। तो 45 जानवर जो है 7 बिस्किट दोनों खाएगा, 7 कुत्ता भी खाएगा और 7 बिल्ली भी खाएगी। लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा बिस्किट जो है, ये 2 एक्स्ट्रा बिस्किट सिर्फ कुत्ता खाता है। यानी कि दोनों जानवर मिलके 7 बिस्किट खाएगा, कॉमन है दोनों में 7-7, तो यानी कि 45 × 7, 45 × 7 यदि किया जाए तो दोस्तों ये 315 बिस्किट जो है, ये 315 बिस्किट दोनों खाएगा। ये दोनों खाएगा, बोथ दोनों खाएगा। लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है टोटल बिस्किट की संख्या दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में 355। अब सवाल है कि 355 में यदि 315 घटाते हैं तो 355 में यदि 315 हम घटाते हैं तो इससे क्या मिलता है? इससे हमको कुत्ता और बिल्ली के द्वारा जो कॉमन 7-7 बिस्किट खाया है, तो इस बिस्किट से घटाने के बाद हमें वो बिस्किट मिलेगा जो एक्स्ट्रा वाला बिस्किट है। यानी कि 355 बिस्किट टोटल था, जिसमें से कि 7 बिस्किट खाने वाले जो कुत्ता बिल्ली था उसका संख्या है 315। यदि इस 7 बिस्किट खाने वाले को घटा दें तो जो हमारे पास 355 - जो 60 होगा, घटाते हैं, देखते हैं कितना होता है, 0, 5 में गया 4, और ये 40 बिस्किट जो आता है दोस्तों, ये 40 बिस्किट है एक्स्ट्रा बिस्किट, यही एक्स्ट्रा बिस्किट है। और ये एक्स्ट्रा बिस्किट खाया कौन है? तो ये कुत्ता खाया है, और एक कुत्ता 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खाया है। इसका मतलब है कि कुत्ते की संख्या कितना है? 40/2, यानी 20 डॉग है। और जब डॉग 20 होगा तो 45 - 20 घटाएंगे तो डॉग कैट कितना होगा? 25। तो यही आपका 25 जो है बिल्ली की संख्या हुई और 20 जो है डॉग की संख्या हुई। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।